एज ए मैन थिंकeth बाय जेम्स एलन। मनुष्य जैसा सोचता है। लेखक जेम्स एलन। अध्याय 3। विचार का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। ये मन के क्रियाकलापों का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुने गए हों या स्वतः ही व्यक्त किए गए हों। अनैतिक विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से बीमार और सड़न के गर्त में धंस जाता है। सुंदर और सुखद विचारों के आदेश पर वो सुंदरता और यौवन रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। बीमारी और स्वास्थ्य जैसी परिस्थितियां मूलतः विचार में होती हैं। अस्वास्थ्यकर विचार स्वयं को अस्वस्थ शरीर द्वारा व्यक्त करेंगे। ऐसा माना गया है कि डर के विचार मनुष्य को इतनी तेजी से मार सकते हैं जैसे पिस्तौल की गोली, और वाकई में वो हजारों लोगों को निरंतर मार रहे हैं, हालांकि धीरे धीरे। बीमारी उन्हीं को होती है जो बीमारी से भयभीत रहते हैं। चिंता तुरंत ही पूरे शरीर के मनोबल को तोड़कर बीमारी के प्रवेश का रास्ता खोल देती है, जबकि दूषित विचार शीघ्र ही स्नायु तंत्र को छिन्न भिन्न कर देते हैं, भले ही भौतिक रूप से उनमें आसक्त न हो। दृढ़, पवित्र और सुखद विचार शरीर को मनोहरता और ओज से सशक्त बनाते हैं। शरीर एक कोमल और प्लास्टिक अर्थात आसानी से मुड़ जाने वाला यंत्र है, जो सहज ही उन विचारों के लिए प्रतिक्रिया देता है जिनसे वो प्रभावित होता है, और विचार की आदतें अपने अच्छे या बुरे प्रभाव उन पर दिखाएंगे। मनुष्य जब तक दूषित विचार फैलाता जाएगा, तब तक उसमें प्रवाहित होने वाला रक्त अशुद्ध और जहरीला रहेगा। छल कपट से रहित हृदय से स्वच्छ शरीर और विशुद्ध जीवन बनता है। कलुषित मन से भ्रष्ट शरीर और कलुषित जीवन उत्पन्न होता है। विचार कर्म, जीवन और अभिव्यक्ति का झरना है। इस झरने को पवित्र बनाएं और सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जब तक मनुष्य अपने विचारों को नहीं बदलेगा, तब तक खान पान बदलने से उसको कोई मदद नहीं मिलेगी। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध बना लेता है, तब उसे तामसिक भोजन की कामना नहीं रहती। स्वच्छ विचारों से स्वच्छ आदतें बनती हैं। वे तथाकथित संत जो नहाते नहीं हैं, वास्तव में संत नहीं हैं। वो जिसने अपने विचारों को शुद्ध करके दृढ़ता प्रदान की है, उसे नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों को महत्व नहीं देना है। यदि आप स्वयं अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप अपने मन को चौकन्ना रखिए। यदि आप अपने को नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को सुंदर बनाइए। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, विषाद के विचार शरीर के स्वास्थ्य और रौनक को खत्म कर देते हैं। अप्रिय चेहरा अकस्मात नहीं आ जाता, बल्कि कटु विचारों द्वारा बनता है। झुर्रियां जो चेहरे को बिगाड़ती हैं, उनका कारण है मूर्खता, दुर्वासना और घमंड। मैं एक 96 वर्ष की महिला को जानता हूँ जिसका चेहरा किसी अबोध लड़की जैसा दीप्तिमान है। एक और व्यक्ति है जो अधेड़ उम्र के करीब है, जिसका चेहरा बड़ी बेमेल रूपरेखा से खिंचा रहता है। पहला मधुर और खुशनुमा स्वभाव का परिणाम है, जबकि दूसरा है दुर्वासना और असंतोष का परिणाम। आपको तब तक मधुर और हितकारी आवाज नहीं मिल सकता जब तक आप अपने कमरे में हवा और सूर्य के प्रकाश को निर्बाध रूप से ना आने दें। इसीलिए मन में खुशी, सद्भाव और प्रशांतता के विचार सिर्फ सरलता के प्रवेश होने के परिणाम नहीं हैं, बल्कि स्वस्थ शरीरी और तेजस्वी सुखद शांत मुखमंडल के भी परिणाम हैं। वयोवृद्धों के चेहरों पर सहानुभूति द्वारा बनी झुर्रियां होती हैं। दूसरों के चेहरे पर सशक्त और पवित्र विचारों का प्रभाव होता है, जबकि अन्य के चेहरों पर दुर्वासना का प्रभाव होता है। कौन उन्हें पहचान नहीं पाएगा? वे लोग जो ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं, उनके लिए उम्र ढलते सूर्य के समान शांत, प्रशांत और मृदुल है। हाल में ही मैंने एक दार्शनिक को उसकी मृत्युशैया पर देखा है। वो सिर्फ उम्र से ही वृद्ध था। जितनी मधुरता और शांति से उसे अपना जीवन जिया था, उसकी मृत्यु भी वैसी ही थी। शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए प्रसन्नता से भरे विचारों जैसा कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। दुख और व्यथा की छाया को हटाने के लिए सद्भाव अथवा अपनापन दर्शाकर सांत्वना प्रदान करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। लगातार कटुता, संदेह, ईर्ष्या और दुर्भावपूर्ण विचारों में रहना बिल्कुल ऐसा ही है मानो खुद के बनाए हुए बंदी गृह में कैद रहना। परंतु सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के साथ प्रसन्न रहना, धैर्यपूर्वक सभी में अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयास करना, ऐसे निस्वार्थ विचार ही स्वर्ग के द्वार हैं। और दिन प्रतिदिन हर प्राणी के प्रति शांति के विचार बनाए रखने वालों को अनुपम शांति मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एज अ मैन थिंकeth का
अध्याय 3 समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए अध्याय 4 लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।